वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं इसहाक डार का इंटरव्यू झूठ का परंदा, गुफ्तगू में शक्ल देखने वाली थी, ऐसा लग रहा था दिल का मसला नहीं भी है तो हार्ट अटैक आ जाना है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को 40 साल से जानता हूँ, दोनों पर अल्लाह का अजाब आता देखा। ये चोरी का पैसा बचाने के लिए कभी लंदन तो कभी दुबई जा रहे हैं। मशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं इसहाक डार कई जायदादों गाड़ियों के मालिक, बैंकों में करोड़ों रुपए मौजूद हैं। इंटरव्यू से लीगी रहनुमा एक्सपोज हो गए, अपने ऊपर लगाई गई चार्जशीट का जवाब नहीं दे रहे। खुद को अरस्तु समझने वाले इसहाक डार बरतानवी सहाफी के सवालों का जवाब न दे सके। मोहम्मद खसूसी शहबाज गिल कहते हैं इसहाक डार की इंटरव्यू के दौरान टांगे कांप रही थी। इमरान खान ने कौन सा ऐसा काम किया जिस पर ये हुकूमत को फाशिस्ट कहते हैं। ये मुल्क का पैसा लूट कर कहते हैं हमारा मौकिफ नहीं सुना जाता। बाहर बैठकर ये लोग कौमी इदारों के खिलाफ बोलते हैं। मरियम सफदर के मशवरे पर इसहाक डार को इंटरव्यू के लिए भेजा गया। बैनुल-अक़वामी मीडिया में आने का शौक इसहाक डार को महंगा पड़ गया। सवाल गंदुम, जवाब चना। इसहाक डार चुपते सवालों के सामने बेबस नजर आए। बैरून मुल्क प्रॉपर्टी के मामले पर इसहाक डार तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं इसहाक डार के इंटरव्यू में घबराने वाली कोई बात नहीं। ये बात दुरुस्त है कि उनकी पाकिस्तान में सिर्फ एक प्रॉपर्टी है। ये बात भी दुरुस्त है नैब की हिरासत में अमवात हुई हैं। नैब ने 2.5 साल में कोई इंसाफ का काम नहीं किया। लाहौर जलसा मुल्तान से भी बेहतर होगा। अवाम तकलीफ में है, हालात बहुत खराब हैं। गिलगित बल्तिस्तान के नौ मुंतखब काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान ने नौ मुंतखब काबीना के अरकान से हल्फ लिया। वज़ीर आज़म के नौ मुंतखब काबीना अरकान की हल्फ बर्दारी में शिरकत, अरकान को मुबारकबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नवाज शरीफ को अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत ने नवाज शरीफ की अपील की आइंदा समाअत मरियम नवाज की अपील के साथ मुकर्रर कर दी। अदालत ने नवाज शरीफ की जमानत देने वालों को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। नवाज शरीफ की अपील पर आइंदा समाअत 9 दिसंबर को करेंगे जस्टिस आमिर फारूक। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमजा शहबाज की पैरोल पर रिहाई की मुद्दत में 1 दिन की तोसी कर दी गई। तोसी की मंजूरी वज़ीर आला पंजाब ने दी। पैरोल की मुद्दत आज से खत्म हो रही थी। इससे पहले तोसी की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई थी। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज कहते हैं तहरीक इंसाफ मैयतों पर भी सियासत से बाज नहीं आ रही। पत्थर दिल वालों को पैरोल में तोसी की दरख्वास्त कौन देगा। इमरान खान के सुनामी ने हर घर को गुर्बत और बेरोजगारी में डबो दिया है। पीडीएम अवाम का गुस्सा है जिसे रोका नहीं जा सकता। बेख्तियाती ने कोरोना को बेकाबू कर दिया। 24 घंटों में मजीद 75 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात 8166 हो गई। मजीद 2829 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीजों की तादाद 4,03,311 हो गई। 3,45,000 मरीज सेहतियाब, 48,576 ज़ेरे इलाज। पेशावर में कोरोना से एक और डॉक्टर जाबहक डॉक्टर मोहम्मद उमर फारूक खलीफा गुल नवाज अस्पताल बनू के एडिशनल डायरेक्टर थे और कोरोना के बायस कुछ दिनों से वेंटिलेटर पर थे। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 25 डॉक्टर्स कोरोना से जाबहक हो चुके हैं। प्रोविंशियल डॉक्टर एसोसिएशन का इंतकाल पर इजहार अफसोस। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद कहती हैं वैक्सीन के बहुत हौसला अफजा नताइज हैं। पब्लिक सेक्टर में वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट फराहम की जाएगी। उम्मीद है 2021 के अवाइल तक वैक्सीन को आवाम तक पहुंचा दिया जाएगा। दौरा न्यूजीलैंड पर गए पाकिस्तानी स्क्वाड के और मेंबर भी आलमी वबा के वायरस पाए गए हैं। मुतासरा रुकन को साथियों से अलहदा करके आइसोलेट कर दिया गया।
पाकिस्तानी स्क्वाड की किसी किस्म की ट्रेनिंग या प्रैक्टिस की इजाजत नहीं। सूरत हाल बेहतर होने की सूरत में ट्रेनिंग या दीगर सरगर्मियां अदा करने की इजाजत दी जाएगी। न्यूजीलैंड वजारत सेहत का बयान। लाहौर में एहसन इकबाल की ज़ेर क़यादत PDM की मकामी क़यादत का इजलास में JUIFA के रहनुमा गफूर हैदरी भी शरीक। इजलास में 13 दिसंबर को लाहौर में PDM जलसे से मुतालिक मुशावरत। मरियम नवाज कहती हैं इजलास में हुकूमत की जानिब से मुमकिना रुकावटों का मुकाबला करने के लिए हिकमत अमली तैयार की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं PDM के नजदीक इंसानी जिंदगी की कोई वक़्त नहीं। राहज़नों के टोले ने कोरोना पर भी पॉइंट स्कोरिंग की। कोरोना तेजी से फैल रहा है। ऑपोजिशन को अवाम का कोई एहसास नहीं। ऑपोजिशन ने हमेशा गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किया। मुल्तान के बाशऊर अवाम ने ऑपोजिशन को आईना दिखा दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफी कहते हैं PDM तहरीक जरूर कामयाब होगी। मुल्क को खतरात लाहक हैं। कोरोना वबा के बावजूद लोग हुकूमत के खिलाफ बाहर निकल रहे हैं। इजाजत मिले या ना मिले लाहौर में जलसा जरूर होगा। हम खुद हुकूमत में रहे हैं, पता है अपोजिशन के इत्तेहाद और जलसों के क्या असरात होते हैं। वज़ीर आला की मामले खसूसी इतलात डॉक्टर फिरदौस आशिकवान कहती हैं मुल्तान में जिसने कानून को ललकारा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। जब दरख्वास्त आएगी उसके बाद हुकूमत हिकमत अमली सामने लाएगी। अभी तक जलसे की इजाजत के लिए दरख्वास्त नहीं आई है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं हम नैब जैसे एहतसाबी इदारे को तस्लीम ही नहीं करते तो इसके नोटिस की कानूनी हैसियत नहीं है। ये तो खुद रिश्वत का दा है। एहतसाब अदालत लाहौर में पैरागॉन सिटी डैफिल से मुतल्लिक केस की समाअत। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक एहतसाब अदालत में पेश हुए। अदालत में नैब के गवाह पटवारी अब्दुल गफूर के बयान पर जिरा अदालत ने LDA से पैरागॉन सोसाइटी का रिकॉर्ड तलब कर लिया। पैरागॉन सिटी केस की समाअत 15 दिसंबर तक मुलतवी। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ ज़ेर इल्तवा के समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। राना सनाउल्लाह 10 माह से असासों के केस में जमानत पर हैं। राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त जमानत सुनकर फैसला किया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़। सेशन कोर्ट लाहौर में कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर केस की समाअत। कोरोना मुस्बत आया है, हाजिर नहीं हो सकता। अदालत ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 8 जनवरी को पेश होने का हुक्म। कराची में स्टील मिल के बरतरफ मुलाजमीन का धरना खत्म। अब लोड ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल। स्टील मिल के बरतरफ मुलाजमीन के धरने के बायस ट्रैक अप डाउन बंद रहा। अंदरून मुल्क 14 मुसाफिर गाड़ियां मुतासिर हुई। दुनिया भर में कोरोना से 14,86,000 हलाकतें, 6 करोड़ 41 लाख मरीज। अमेरिका में 2,76,000, ब्राजील में 1,73,000, भारत में 1,38,000, मैक्सिको में 1,06,000, रूस में 40,000, फ्रांस में 53,506 और सऊदी अरब में 5,907 अफवा। मौजूदा हालात में आलमी ताउन तंजीम की जरूरत मजीद बढ़ गई है। हमें कोरोना वैक्सीन सबके लिए फराहमी यकीनी बनाना होगा। हमें सरकारी और निजी शोबे के लिए हंगामी माली आनत फराहम करना होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफीर मुनीर अकरम का इजलास से खिताब। सिंध हुकूमत ने IG सिंध मुश्ताक अहमद महर को तब्दील करने का फैसला कर लिया है। इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत को नाम दे दिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं वफाक को 5 नाम भिजवा दिए गए हैं, जिसमें से नए इंस्पेक्टर जनरल का तकर्रुर होगा।
पंजाब हुकूमत ने लाहौर समेत सूबे भर में पुरानी और खटारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करने का फैसला कर लिया। काबीना सब कमेटी बराए फाइनेंस के इजलास में इसका फैसला किया गया। हुकूमत ने खटारा गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मनसूखी के लिए महकमा एक्साइज को आगाह कर दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं मसला कश्मीर पर हुकूमत और अपोजिशन समेत सब एक पेज पर हैं। भारतीय फौज ने कश्मीरियों का अमन सुकून बर्बाद कर दिया। मोदी कश्मीरियों की जमीन छीन कर हिंदुओं को आबाद कर रहा है। मोदी और भारतीय फौज दहशतगर्द हैं, दुनिया नोटिस ले। कराची में जापान के काउंसल जनरल तोशिकाज़ु एसोमरो का सर्कुलर रेलवे मंसूबे का दौरा, ट्रेन पर सफर किया और सालों बाद केसीआर का पहिया चलने पर खुशी का इजहार किया। वो 4 साल से ज्यादा अरसे से कराची में काउंसल जनरल जापान तैनात है। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम कराची में साहिल की सफाई देखकर खुश हो गए। कहा कोई दूसरे मुल्क से भी आए तो उसे हम यहाँ सैरो तफरीह के लिए ला सकते हैं। पाकिस्तान रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, इंतहाई मतलूब डकैत गिरोह के 2 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम स्ट्रीट क्राइम और डकैती की मुतादिद वारदातों में मुलविस है। मुलजिमान की गिरफ्तारी सीसीटीवी फुटेज की मदद से की गई। नौ मुंतखब अमरीकी सदर का कांग्रेस पर कोरोना इमदादी पैकेज मंजूर करने की अपील। जो बाइडन का अगले माह जिम्मेदारियां संभालने के बाद मुआशी बहाली के लिए मजीद इक़दाम करने का वादा। कहते हैं मेरी टीम मुआशी और कोरोना बहरान समेत मसाइल के हल की तजवीज़ पर काम कर रही है। मुआशी बहाली के लिए तजवीज़ पेश कर दी गई। जस्टिस डिपार्टमेंट को सदारती इंतखाबात में फ्रॉड के शवाहिद नहीं मिले। अमरीकी अटॉर्नी जनरल बिल बार का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे जो बाइडन की ट्रंप से जीत को शिकस्त में बदला जा सके। न्यूयॉर्क में सिखों का एहतजाज, हिंदुस्तानी कौंसल खाने का घेराव। मुजाहिरीन ने तमाम रुकावटें तोड़कर कौंसलेट का घेराव किया। भारत में अक़लियतों के साथ नारवा सलूक और हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस की मुजाहिरीन से बातचीत और अपनी मुकर्ररा जगह वापस जाने की अपील। कौंसलेट का मरकजी दरवाजा बंद, पुलिस ने इमारत को घेरे में ले लिया। भारतीय हुकूमत और किसानों के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम, किसानों का एहतजाज जारी करने का ऐलान। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भी एहतजाज की हमायत कर दी। सोमालिया में तूफान ने तबाही मचा दी। 2 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो गए। 9 अफराद जान से गए, मुतअद्दिद लापता, दर्जनों लापता। मौसलात का निजाम दरहम बरहम, हजारों जानवर हलाक हो गए। वायरल हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने कहा है कि जब तक वो और एहसान मानी बोर्ड में मौजूद हैं, बाबर आजम कौमी टीम के कप्तान रहेंगे। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस आइंदा साल T20 वर्ल्ड कप भारत से मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल होने का इम्कान है। ताहम सूरत हाल अप्रैल तक क्लियर हो जाएगी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मार्टर सैनिडर न्यूजीलैंड क्रिकेट के नए चेयरमैन मुंतखब हो गए। साबिक केवी बॉलर मार्टन सैनिडर न्यूजीलैंड बोर्ड में चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे पर काम कर चुके हैं। जर्मन शहर के शॉपिंग सेंटर में ड्राइवर ने कार हजूम पर चढ़ा दी। हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों में एक 9 मौलूद बच्चा भी शामिल। पुलिस ने 51 साला ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। ड्राइवर नशे में धुत था। वाकया दहशतगर्दी नहीं है, पुलिस का बयान। चीन का खलाई मिशन कमरी नमूने इकट्ठा करने के लिए चांद पर उतर गया। अमेरिका और रूस के बाद चीन चांद की तस्खीर करने वाला तीसरा मुल्क बन जाएगा। अदालती हुक्म पर पाकिस्तान से कंबोडिया मुंतकिल किए जाने वाले कावन हाथी ने अपने नए घर में नई जिंदगी का आगाज कर दिया।
51 हाथी को कंबोडिया में दोस्त भी मिल गया। दोनों ने सूंड मिलाकर एक दूसरे से खुशी का इजहार किया। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल होने को तैयार। 7 और 8 दिसंबर को मुल्क के अक्सर इलाकों में बारिश होगी, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा।